नमस्कार। धनु राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, साधुवाद, आशीर्वाद। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि सन 2025 में धनु राशि के लिए कौन से खास ग्रह और कौन से परिवर्तन होने जा रहे हैं और धनु राशि के लिए क्या करना जरूरी है और क्या करना चाहिए, और ये सोच क्या रहे हैं अभी। लेकिन हमारी शुरुआत कहाँ से है? राहु मंगल के षडाष्टक योग से। ये आपके लिए बहुत जरूरी है सुनना, क्योंकि आपको इसी के हिसाब से अपनी रणनीति, स्ट्रेटेजी तैयार करनी चाहिए। सब्जेक्ट क्या है? राहु और मंगल का षडाष्टक योग करेगा तांडव। अब तांडव शब्द क्यों आया है, धनु के लिए ही क्यों आया है, ये देखना बहुत जरूरी है। उन राशियों के ऊपर हमने विशेष चर्चा करने की कोशिश किया। अध्ययन करने के बाद ये पता चला है कि इन राशियों पर वीडियो बनाना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात क्या है, हमारे जो दर्शक है इतने इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि वो इतने समझदार हैं, वो खुद इतना अच्छा अध्ययन करना जानते हैं और हमें बताते हैं कि ये ग्रह आने वाला है, इस पर वीडियो तैयार किया जाए, विश्लेषण किया जाए। पूरे विश्व के अंदर सिंगापुर से लेकर के अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे से लेकर के डेनमार्क तक, तथा थाईलैंड से लेकर के जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, अमेरिका से लेकर के कनाडा और स्वीडन, स्कॉटलैंड, ये जितने भी दर्शक हैं सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। और आपके कहने पर आप सभी के ये जो वीडियो है अब बनाया जा रहा है। और ये धनु लगन धनु राशि के लिए होगा। जिन की कुंडली में मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र होगा उनको ये एप्लीकेबल होगा। आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, धनु राशि का तीसरे भाव पर जो राहु का ट्रांजिट होगा 18 मई 2025 को, उस पर मंगल की दृष्टि होगी। ये षडाष्टक योग बड़ा अहम है। जिम्मेदारी से आपको इस बात को श्रवण करना और ग्रहण करना और उसके हिसाब से ओबे करना है आपको, मतलब इसका अनुसरण करना है। क्योंकि ये मंगल नीच राशि में 2 अप्रैल को आया है, आपके लिए कई प्रकार के कष्ट देने वाला भी है, लेकिन साथ ही साथ इसका जो षडाष्टक है राहु के साथ है और ये होगा इस तारीख को। जल्दबाजी नहीं है, धीरे से आप इसको समझिए, परखिए और इसको इम्प्लीमेंट होने के बाद जो प्रिकॉशंस है वो मैं आपको बता रहा हूं। फिलहाल तो आपके अष्टम भाव में जो मंगल है ये आपके शारीरिक दृष्टि से अच्छा नहीं है। चाहे आप महिला है चाहे पुरुष है, जो आपका लाइफ पार्टनर है उसकी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं कह सकते। चक्कर आना, बीमारी होना, नाक से, आंख से, मुंह से ब्लड आना, या बहुत से लोगों को चक्कर कैसा आता है स्पोंडोलाइटिस के कारण, या कोई इन्फेक्शन है, बीमारी है, चोट है, ऑपरेशन है, माइनर सर्जरी है, या ये संतान भाव का लॉर्ड है, संतान स्थान का स्वामी संतान को पीड़ित करता है। यहाँ पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये 12th हाउस का भी लॉर्ड है। 12th हाउस नुकसान, हानि, यात्रा, खर्चे, फॉल्स एलिगेशन, झगड़े, अशांति, एग्जाइटी, नींद ना आना। आपको बिस्तर पर लेट करके बहुत देर लग जाती है नींद आने में, लेकिन आप लंबे लंबे सांस लेकर के मेडिटेशन करें, बढ़िया नींद आएगी आपको खर्राटे के साथ। साथ ही साथ क्योंकि राहु, शनि और शुक्र ये मालवीय योग तो बनाता है। कंट्रोवर्सी देखिए कैसी है ग्रहों की। ये मानवीय योग बनाता है, आपके सुख के सारे साधन इकट्ठे कर रहा है आपके लिए। परंतु ये पिशाच योग केवल 18 मई तक आपको छकाएगा और थकाएगा और बहलाएगा, फुसलाएगा, अशांत करेगा, एंजाइटी देगा। अब इधर क्या है, 2 चीज है। जिनका शत्रु स्थान एक्टिवेट ज्यादा, जिनके शत्रु ज्यादा हैं वो शत्रुओं के द्वारा पीड़ित होंगे। जो ग्रहों के द्वारा पीड़ित हैं
ये उनको बीमारी देगा मंगल, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि पंचम और 12th का हाउस का स्वामी यहाँ पर, जिस पर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, वो अकेला यहाँ पर पीड़ित है, रोग कारक है, अशांति करता है। और साथ ही साथ जिस बात को सबसे ज्यादा हाईलाइट करने के लिए वीडियो बनाया गया है, इसका षडाष्टक योग यहाँ होगा। यानी कि आपका पराक्रम तो बहुत ऊंचा है, आप लड़ने के लिए तैयार हैं, आप हर परिस्थिति का सामना करने के लिए भी तैयार हैं। ये धनु राशि वाले ऐसे होते हैं, किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में मैं कुछ ना बताऊं तो फिर फायदा कुछ नहीं। देखिए, आपके सामने चुनौती आ गई है और वो चुनौती का सामना करना है, तो उस समय ये नहीं है हार मानकर धनुष बाण डाल दिए धरती पर, मैं तो थक गया हूं, डर गया हूं। अर्जुन ने जैसे सब हथियार डाल दिए थे, भगवान कृष्ण ने कहा उत्तिष्ठ जागृत, उठो और जागो और धनुष बाण उठाओ। और एक श्लोक और कहा, हतो वा प्राप्यसी सर्गम जित्वा वा भोक्षसे महिम तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्ध कृत निश्चय। आप धनु राशि वाले हो, तो आपका जो आभूषण है वो धनुष है। आप धनुष का लक्ष्य का संधान करना, यानी कि जो आपका गोल है, आपका जो लक्ष्य है, उसको संधान कीजिए। अर्जुन को एक लक्ष्य दिया, चिड़िया की आंख, तो आपको चिड़िया की आंख की जो पुतली है बीच की आई बॉल, उस पर निशाना रखना, दाएं बाएं की इधर सांसारिक चीजों में मन नहीं लगाना। जो बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, 18 घंटे बंद होकर के कमरे में पढ़ाई करो, इधर उधर की बातों में नहीं फंसना। इस संसार में, भारत में खासतौर से जो जवान बच्चे भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, मैं अध्यक्ष बन जाऊंगा इस पार्टी का, भूल जाओ। आपको अपना खुद का अध्यक्ष बनना है। अगर आपकी रेपुटेशन अच्छी है तो सारी दुनिया सलाम करेगी आपको। आपके माथे पर, आपके सिर पर कोई मुकुट नहीं रखेगा, आपके माथे पर कोई राज तिलक नहीं करेगा। हाँ, उस पोजीशन को पाने के लिए आपको खुद ही आगे आना होगा। और एक चीज और, एक दो बार हार मानने से हारता नहीं है आदमी। आप बैट्समैन है, आप बैटिंग कर रहे हैं, आपको 6 बॉल मिलेंगी एक ओवर में खेलने के लिए, 3 बॉल खाली चली गई, चौथी बॉल पर आपको चौका मारना है। तो इसी तरह से आपको अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है। ये राहु आपके तीसरे भाव में आकर के आपको इस पोजीशन में ला रहे हैं। आप लड़का है या लड़की है, महिला है या पुरुष है, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये जो आपको ये दिया गया है गोल, लक्ष्य, उस लक्ष्य की प्राप्ति में ये जो राहु है आपको मदद करेगा। मंगल का यहाँ पर राहु के साथ षडाष्टक योग आपके भाई बहन को कष्ट देता है, आपके पराक्रम में कमी बिल्कुल नहीं करेगा। मुख्य बात क्या है कि जिस समय ये राहु यहाँ होगा, एक नई चीज बता रहा हूं आपको, अब खुशियां मिलने वाली है आपको। इस राहु को बूस्ट करने के लिए, एनर्जी देने के लिए, इसको एनर्जेटिक फीलिंग, ये राहु ही आपका सब कुछ, माई बाप, अगले 18 महीने तक यही आपको सब कुछ, जिधर जाओगे यत्र तत्र सर्वत्र सम्मान पाओगे। क्यों पाओगे? क्योंकि जिस समय आपका ये राहु और मंगल का षडाष्टक योग होगा, उस समय आपकी कुंडली में यहाँ पर बृहस्पति आपके लिए सारे के सारे वरदान देने के लिए आएंगे। ये मैंने आपके सामने लिखा है अभी, क्योंकि इसकी दृष्टि इस पर भी होगी, गजकेसरी योग बनेगा। इस बृहस्पति की दृष्टि पराक्रम भाव में बैठे हुए बृहस्पति, इस बृहस्पति का अमृत तत्व राहु को मिलेगा। ये तो हुआ राहु मंगल के षडाष्टक योग का स्वभाव, प्रभाव, लक्षण तथा आपको कमजोर करने वाला जो बृहस्पति है 14 मई को यहाँ आ चुका होगा। 18 मई को 4 दिन के बाद राहु यहाँ आएंगे। पहले से ही इस राहु का प्लेटफार्म, साज सज्जा, अलंकरण, इसकी गले में माला डालने के लिए पहले से ही गद्दी बिछा करके तैयार रखी हुई होगी यहाँ बृहस्पति के द्वारा।
और बृहस्पति क्यों इसको सेक्रीफाइस कर रहा है इतना, क्योंकि इस राशि का लॉर्ड है, इस राशि का लॉर्ड है बृहस्पति, इस राशि को भी सुरक्षित करता है, इसको भी। अब एक नई चीज देखिए, बृहस्पति कितने आपके लिए वो बिछा रहा है, पलक पावड़े और आपके लिए रेड कारपेट बिछा रहा है। देखिए यहाँ आपका सप्तम भाव सुरक्षित कर दिया, यहाँ पंचम दृष्टि इनकम हाउस को सेट कर दिया आपका। उसके बाद लगन, आपका जो स्वरूप है, आपकी आकृति, आपकी सोच समझ, आपकी महत्वाकांक्षा, ईगो, आपकी ईगो को हर्ट नहीं होने देगा, क्योंकि बृहस्पति गज केसरी योग बना करके अपनी राशि को देख रहा है और इसकी दृष्टि यहाँ पर भी होगी। तो एट ए टाइम ये 1, 2, 3 और 4, ये चारों भाव, इसीलिए चक्रवर्ती सम्राट कहा गया है बृहस्पति को। चारों तरफ से आपको सफलता देगा। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम इस मंगल की जो 19 दिन की षडाष्टक योग की जो परिधि है, सीमा है, उसको हम क्रॉस कर लेते हैं अपने सूझबूझ अच्छी समझदारी के साथ, बिना चोट के, बिना बीमारी के, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बचाव ही उपाय है। इस दौरान सतर्क रहें। अब आया ये मंगल 6 जून 2025 को आएंगे और उसके बाद 28 जुलाई को यहाँ पर 10वें अंगार को यस्य सजाता कुलदीपक, यहाँ और यहाँ मंगल की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस आपके लिए वरदान बन जाएगी। और आनंद तो अब आएगा आपको, क्योंकि आपका एकादश भाव, इनकम हाउस, रिसोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ाने वाला, ये मंगल खुद यहाँ बहुत पावरफुल होकर के आपकी संतान को भी तरक्की देने वाला होगा। और इस संतान भाव का स्वामी, इस संतान भाव का स्वामी जब यहाँ होगा और गुरु से दृष्ट होगा, तो आपकी संतान को पल्लवित, पुष्पित, शोभित, प्रसन्नचित, आनंदित, हर्षित और गर्वित करेंगे संतान के लिए। जिनके संतान नहीं है उनकी संतान होगी, और जिनके विवाह नहीं हुए उनके विवाह के लिए अब कार्ड तैयार हो जाएंगे, डिजिटल और फिजिकल, ऐसे ही कार्ड छपवाओ शादी के। इस साल शादी होगी, बहारो फूल बरसाओ। अब ये जो मंगल है यहाँ पर आएंगे, ये मंगल यहाँ आपके खर्चे, विदेश यात्रा, गुस्सा और आपकी मैरिज लाइफ में कुछ प्रॉब्लम करेंगे, लेकिन बृहस्पति कोई आपका अनिष्ट और नुकसान नहीं होने देगा। ये सारे समीकरण मैंने आपको बताए। मेन चीज क्या है, 28 जुलाई से जो फिर दोबारा षडाष्टक आ रहा है, कैसा आएगा? 28 जुलाई से कन्या में प्रवेश करने वाले ये जो है मंगल, इनकी दृष्टि यहाँ नहीं है, बल्कि यहाँ होगी, ये स्वग्रही दृष्टि होगी। फिर भी इसको भी षडाष्टक कहा जाता है शास्त्रों में, क्योंकि यहाँ से राहु छठा और राहु से मंगल 8वां, ये षडाष्टक है। अब नया समीकरण, जैसे कि मैंने बताया आपको, 28 अक्टूबर को यहाँ प्रवेश कर जाएंगे मंगल। तो जब मंगल आएंगे तो ये धनु के लिए हानिकारक तो है, फिर राहु की के ऊपर भी दृष्टि होगी, इसी साल की बात कर रहा हूं मैं। और फिर 7 दिसंबर को जब यहाँ धनु के साथ चंद्र मंगल का महालक्ष्मी राजयोग बना करके मंगल आएंगे, तो ये आपको राजाओं जैसा सुख प्रदान करेंगे, और इसकी दृष्टि मंगल पर भी होगी। और उस टाइम थोड़ी सी विस्फोटक स्थिति, भूमि, भवन, वाहन, सवारी, प्रॉपर्टी और माता के सुख को बाधा पहुंचाता, आपके जो सुख और चैन छीन लेता है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।